गुस्सा हराम है। इस्लाम ने पहले ही मना कर दिया, मजहब इस्लाम ने पहले ही हमें बता दिया कि गुस्सा हराम है। मुसलमानों को गुस्सा करना जेब नहीं देता, लेकिन मुसलमानों का गुस्सा है कि उतरने का नाम ही नहीं लेता। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं महमूद रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गालिब हिंदुस्तानी। आज का वीडियो मुसलमानों के गुस्से के ताल्लुक से है और गुस्सा ऐसा चढ़ा है कि गुस्सा का पारा इतना ऊंचा उठ चुका है कि वो कम ही होने को नाम नहीं लेता। मैं सिर्फ 75 साल के गुस्से का हिसाब लगाने बैठा हूं। 75 साल कबल ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत कायम थी और उससे कबल मुगल दरबार सजा हुआ था। मुगलिया हुकूमत का जब शिराजा बिखर गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी हुकूमत पर काबिज हो गई। अंग्रेजों के हिंदुस्तान में आने से, ईस्ट इंडिया कंपनी के हिंदुस्तान में आने से, इंग्लिस्तान वालों के हिंदुस्तान में आने से मुसलमानों का गुस्सा सर से ऊपर चढ़ गया। मुसलमान जो मुगलिया तहजीब व तमद्दुन को गले से लगाए बैठे थे, अंग्रेजी तहजीब व तमद्दुन को किसी तरह गले लगाने को तैयार नहीं थे। किसी तरह उनके इल्म और हुनर को गले लगाने को तैयार नहीं थे। याद कीजिए, सर सैयद अहमद खान ने तासुब मकाला लिखा, एक आर्टिकल लिखा अपने रिसाला तहजीबुल अखलाक में, जिसका नाम था तासुब, यानी आप किसी चीज से तासुब बरते। उस मकाले के अंदर सर सैयद ने बताया कि तासुब बुरी चीज है। किन मानों में तासुब? जब कोई चीज आपके मजहब के रास्ते में रुकावट न हो तो उसे कबूल करने में कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। बहुत समझाया, हर रंग ढंग से समझाया। खुद भी मकाले लिखे मुसलमानों को पस्ती से निकालने के लिए। वो अंग्रेजों की तालीम हासिल करना नहीं चाहते थे, वो अंग्रेजों के तहजीब व तमद्दुन को अपनाना नहीं चाहते थे। मुझे भी अंग्रेजों के तहजीब व तमद्दुन को अपनाने से बैर है। मैं भी नहीं चाहता हूँ, आज भी नहीं चाहता हूँ। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं नहीं चाहता कि उनकी तहजीब व तमद्दुन को अपनाऊं। लेकिन जो इल्म की रोशनी है और वो इल्म जो मेरे मजहब के रास्ते में हायल नहीं है, मैं उसे दिल से लगाने को तैयार हूं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत जब आई तो मुसलमानों ने अंग्रेजी तालीम को अपने ऊपर हराम करार दिया। लेकिन वहीं पर हमारे वतनी भाई थे जिन्होंने इसको बहुत ही चालाकी के साथ, वक्त की नज़ाकत को समझते हुए इसे फौरन गले लगा लिया और फौरन इल्मदा बनने के रास्ते पर गामजन हो गए। और मुसलमान थे जो सुस्ती, कुताही और काहिली के दलदल में फंसने के बावजूद एक अहम बीमारी में मुब्तला थे, जिसका नाम था तासुब। और ये तासुब उनके गुस्से की पैदा करदा थी, क्योंकि वो गुस्से में मुब्तला थे। अंग्रेजों की हुकूमत से गुस्सा थे, मुगलिया सल्तनत के दरबार के चले जाने से गुस्सा थे, मुगलिया ईरान और ईरानी और तुरानी तहजीब और तमद्दुन के मिट जाने से गुस्सा थे। और इन तमाम गुस्से का बुखार उन पर चढ़ा हुआ था। और अंग्रेजों से गुस्से की असल वजह यही थी कि उन्होंने मुसलमानों की हुकूमत को छीन लिया था। इसलिए मुसलमानों ने बड़ी शऊर का मुजाहरा किया। आप समझ ही सकते हैं कि इस तरह का शऊर, बड़ी शऊर का मुजाहरा किया कि मुसलमानों ने कहा कि हम अंग्रेजी तालीम को, साइंटिफिक तालीम को हासिल नहीं करेंगे। ये गुस्सा था, बड़ा गुस्सा जो पल रहा था उनके दिलो दिमाग में और वो पूरे मुआशरे पर छाया जा रहा था। आज 75 साल होने को जा रहा है, मुल्क आज़ाद हो गया, अंग्रेज हिंदुस्तान से चले गए, लेकिन मुसलमानों का गुस्सा खत्म नहीं हो रहा, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान नाजिल हुई थी, उसमें पहली आयत जो नाजिल हुई थी उसमें इकरा की ना,
जिसमें पढ़ने और पढ़ाने के ताल्लुक से, वाकफियत महम पहुंचाने के ताल्लुक से, आगाह होने के ताल्लुक से यह आयत नाजिल हुई थी। पहली आयत में मुसलमानों को दर्स तालीम हासिल करने पर जोर दिया गया था। अंग्रेज हिंदुस्तान में आए तो उससे क्या होता है, उससे क्या बन पड़ता है? आए आए चले भी गए। ऐसा लगता है कि मुसलमान कुरान की आयतों से भी खफा है। क्यों आखिर आज इतने साल के बाद भी मुसलमान तालीम के मैदान में आगे नहीं है? गुस्सा छोड़ते नहीं हैं, गुस्सा थूकते नहीं हैं और इल्म को गले नहीं लगाते। आज मुआशरे के अंदर अगर निगाह डाल के रख देंगे तो 1% 2% ग्रेजुएट लोग पैदा हो रहे हैं। ड्रॉप आउट का रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। आज आजादी के 75 साल हो रहे हैं, लेकिन मुसलमानों की तालीम का मयार ये है कि वह तालीम से बहुत दूर है। आखिर ये गुस्सा कब तक ये गुस्सा रहेगा मुसलमानों के? तालीम के करीब क्यों नहीं जाएंगे मुसलमान? जरा सोचें, आप गौर करें। मुसलमानों के लिए तालीम बहुत जरूरी है। बगैर तालीम के आप खुदा को नहीं पहचान सकते। बगैर तालीम के आप अपने आप को नहीं पहचान सकते। बगैर तालीम के आप अपने समाज की रंग और रूप को नहीं बदल सकते। मेरी गुजारिश है कि आप तालीम को गले लगाएं और गुस्सा को थूक दें, गुस्सा को छोड़ दें। गुस्सा हराम है। मेरी गुजारिश है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें।